हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान के भौतिक विभाजन के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत से संबद्ध पठार कौन सा नहीं है? उड़िया पठार सबसे ऊंचा है, सिरोही में है और अरावली का पठार है। भोराट पठार ये भी अरावली में है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। लसाड़िया पठार ये जयसमंद झील के पूरब में स्थित है। तो ये तीनों पठार हैं, ये उदयपुर और उसके आसपास हैं, यानी कि अरावली पर्वतमाला के हैं। इनमें से जो मालवा का पठार है वो अरावली पर्वतमाला का पठार नहीं है, और मालवा के पठार का जो विस्तार है वो राजस्थान में हाड़ौती के पठार में दिखता है। ठीक है, जो कोटा में पड़ता है, कोटा, झालावाड़, बूंदीबारा। ठीक है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को, चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में लिखना है आपको। तो जरगा चोटी जो कि कुंभलगढ़ जो किला है उसके आसपास है, जरगा चोटी 1367 मीटर ऊंची है। ये 1367 मीटर ऊंची है। अचलगढ़ चोटी उसके बाद आती है, कुंभलगढ़ उसके बाद आती है और रघुनाथगढ़ सीकर में है। ठीक है, ये 4th नंबर पर आती है। ठीक है, तो ये आपको अवरोही क्रम दिख रहा होगा। ठीक है, घटता हुआ क्रम। इनमें से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं, लसाड़िया पठार जो कि उदयपुर में है, बिल्कुल सही है ये। उड़िया पठार भी है सिरोही में। बघेलखंड पठार ये अपना अरावली से संबंधित नहीं है। भोराट पठार भी अरावली से संबंधित है। ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है। ठीक है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के आरोही क्रम में आपको बताना है। तो सबसे कम है रघुनाथगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। ये बढ़ता हुआ क्रम है इधर की साइड। ठीक है, पहले घटता हुआ क्रम बताया था मैंने, अब ये बढ़ता हुआ क्रम है। अब एक बार हम क्या देख लेते हैं, ऊंचाइयां देख लेते हैं डिफरेंट चोटियों की। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। सेकंड नंबर की चोटी है शेर जो कि सिरोही में है, उसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। जरगा राजसमंद में है जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। मैंने अभी ऊपर 1367 कुछ बताई थी, 1367 जो मैं कुंभलगढ़ किले की बता रहा था। ठीक है, कुंभलगढ़ किले के पास ही है ये जरगा चोटी, राजसमंद में ही है, तो मैंने उसका एवरेज ऊंचाई बताई थी। अचलगढ़ कहाँ पर है? अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर है उसकी ऊंचाई। कुंभलगढ़ राजसमंद की ऊंचाई है 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर की ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है, और ऋषिकेश उदयपुर की ऊंचाई है 1017 मीटर। ये आपको याद रखनी है। गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, 1442 मीटर है दिलवाड़ा की, जरगा की है 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही की है 1380 मीटर, कुंभलगढ़ की है 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ सीकर की है 1055 मीटर और ऋषिकेश की है 1017 मीटर। तो ये कुछ चोटियाँ थी जिनकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है? विकल्प आपको दे ही रखे हैं। ठीक है, तो हमको अवरोही क्रम बताना है। शेर इसकी ऊंचाई है 1597। ठीक है, जरगा की ऊंचाई अभी कितनी बताई थी? 1431 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई और भी कम है, और तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर। ठीक है, तो ये क्रम है ऊंचाई का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही कथन है ये। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि राजस्थान में बहने वाली जो नदी हैं वो अरावली से ही निकलती हैं। लेकिन राजस्थान में मध्य प्रदेश से भी आती हैं कुछ नदियाँ जो कि विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती हैं। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये गलत है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन एवं ऊंचाई तक विद्यमान है, बिल्कुल सही कथन है। पश्चिमी ढाल में मरुस्थल है, इसलिए वहां पर कम सघन है। अरावली के पूर्वी ढाल मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं, और पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण हैं, ढालयुक्त हैं, तो ये सही व्याख्या भी करता है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस साकर का अवशेष है, सही कथन है ये। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही कथन है। अरावली एक बलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही कथन है।
उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, ये गलत है। ठीक है, राजस्थान का जो मैदान है वो चंबल नदी के द्वारा बनाया हुआ है, ना कि सिंधु नदी के द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। गंगा यमुना नदी के द्वारा भी बनाया बोल सकते हो आप उसको, जो पूर्वी मैदान है भरतपुर अलवर वाला, लेकिन सिंधु नदी के द्वारा गलत हो जाएगा वो। ठीक है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, तो मैंने आपको बताया था राज्य का उड़िया पठार, जो कि गुरु शिखर चोटी के नीचे पड़ता है। ये सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ठीक है, माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में है। राज्य के अन्य पठार हैं आबू पठार, सिरोही राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। बोराट पठार उदयपुर में है, मेंसा पठार चित्तौड़गढ़ में है, और लसाड़िया का पठार ये उदयपुर में है। जो लसाड़िया का पठार है ये जयसमंद झील के पूरब में है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार विस्तारित है, तो मैंने आपको बताया था हाड़ौती क्षेत्र में मालवा पठार विस्तारित है, और हाड़ौती क्षेत्र आता है दक्षिण पूर्वी एरिया में।